हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 के जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है उसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जानेंगे। किस प्रकार के कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित कोशिका होती है, इसलिए इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगर केंद्रक पाया भी जाता है तो वह एक गाढ़ा द्रव की तरह होता है, वह किसी झिल्ली से घिरा नहीं होता है। कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो कोशिका के भीतर तथा बाहर के वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वह प्रक्रिया जो है वह विसरण प्रक्रिया है। यानी गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा होती है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होती है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान पेड़ के पत्तियों में बहुत छोटे छोटे स्टोमाटा पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों, स्टोमाटा का जो छिद्र है, इन्हीं छिद्रों से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प विसरण प्रक्रिया द्वारा कोशिका के भीतर तथा बाहर आते जाते रहते हैं। तो कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान प्रक्रिया विसरण द्वारा होती है तथा पौधों में गैसों का आदान प्रदान जिस संरचना द्वारा होती है वह पत्तियों में जो बहुत छोटे छोटे स्टोमाटा पाए जाते हैं उसी के द्वारा होता है। पौधों के मूल रोम यानी कि जड़, पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण, जड़ जो जल अवशोषित करता है, में किस क्रिया का उपयोग होता है? तो वो है प्रासरण क्रिया यानी ऑस्मोसिस प्रक्रिया। गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है, पर पेड़ जो जड़ से जल अवशोषित करता है वो प्रासरण प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें जाइलम फ्लोएम भाग लेता है। जीवों का शरीर किससे बना है? जीवों का शरीर यानी जीव जंतु और हमारा शरीर किससे बना है? तो कोशिका से बना हुआ है। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? तो कोशिका विभाजन द्वारा। एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका, 2 से 4, इसी से बहुकोशिकीय जीव का विकास होता है। एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दें जो अपना आकार बदलती रहती है, तो वो है अमीबा। अमीबा और हमारे श्वेत रक्त कोशिका में पाए जाने वाले ल्यूकोसाइट, श्वेत रक्त कोशिका कहिए या ल्यूकोसाइट, ये अपने कार्य के अनुसार अपना आकार बदल लेता है। तो एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती रहती है, तो वो क्या होगा? अमीबा और हमारे शरीर में पाए जाने वाले श्वेत रक्त कोशिका। जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या, यानी हम है या जीव जंतु है, उसका शरीर जो है उसमें जो कोशिका है उसमें कोशिका का जो संख्या है वह किस पर निर्भर करेगा? तो कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार, वह कितना बड़ा है, इस पर निर्भर करेगा। जैसे चूहे में कोशिकाओं की संख्या कम होगी, हाथी में ज़्यादा। उसी तरह पादप कोशिका में जाइए तो गुलाब फूल में कोशिकाओं की संख्या कम होगी और वट वृक्ष में कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होगी। तो जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। केंद्रक, कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाई जाती है, तो उस केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? मतलब किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि कोशिका में केंद्रक पाया जाता है? तो वो है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी।
पर रॉबर्ट ब्राउन ने यह बताया कि कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना है जिसे का नाम उन्होंने केंद्रक रखा। अब है कि यह किसने बताया कि नई कोशिका यानी नया कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। मतलब यह किसने बताया कि एक कोशिका से जो दूसरी कोशिका या नया कोशिका बनता है वो पहले से मौजूद कोशिका से होता है। तो यह विर्चो ने बताया।